अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप ऑफ एजुकेशनल चैनल। हम आज सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से आगाज कर रहे हैं। देखिए आपके सामने पीरियोडिक टेबल है बेटा। ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 एंड दिस इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। कुछ बेसिक टर्म्स है बेटा जिनको हमने डिफाइन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज पीरियोडिक फंक्शन और periodicity. What is this? The repetition of properties after a regular interval in a group of periodic table is called periodicity. बट इसकी वजाहत ये है, periodic table में जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो लास्ट शेल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज बढ़ता है। जाहिर है जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो उसके लिहाज से मास भी चेंज होगा और उसके लिहाज से प्रॉपर्टीज में चेंज आएगी। कौन सी प्रॉपर्टीज? मोस्टली दे आर फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, हीट ऑफ हाइड्रेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो चेंज आती है बेटा, दैट इज नोन एज द periodicity. Now, related to periodicity, here is a multiple choice question, MCQs. The repetition in the properties of the element in a group is called, four options है बेटा, radioactivity, group 10, periodicity, none of these. The answer is periodicity. टॉप टू बॉटम जो चेंज आती है उसे हम कहते हैं बेटा periodicity. Now next term is triad. What is meant by triad? Its definition is a triad is a group of three similar elements arranged in the order of their increasing atomic masses. सिमिलर एलिमेंट से बेटा मुराद ये है कि उनके केमिकल प्रॉपर्टीज मिलती जुलती होंगी। अगर एक आयनिक बॉन्ड बना रहा है तो बाकी भी आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो बाकियों का भी बॉन्ड कोवेलेंट होगा, लेकिन शर्त यह है कि दे शुड बी सिमिलर। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के लिहाज से डोब्रेनर नामी एक साइंटिस्ट था, उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, सबसे छोटे मास वाले को सबसे ऊपर रखा, फिर उससे हायर, फिर उससे हायर। हियर इज एन एग्जांपल। और पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लीजिए। अ ट्राइड इज द ग्रुप ऑफ डैश एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स होंगे? दो होंगे, तीन होंगे, 10 होंगे, जिनको क्या आप कहते हो? ट्राइड। तो ऑप्शंस आर 5, 3, 4 और 6। द आंसर इज 3। 3 के ग्रुप को बेटा हम कहते हैं ट्राइड। अब आइए, ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइड देयर इज अ लॉ, डोब्रेनर लॉ ऑफ ट्राइड, which states that the central atom of each set of triad has an atomic mass almost equal to the arithmetic means of the atomic masses of other two elements. यानी अगर आप एलिमेंट्स को छोटे से बड़े मास की तरफ अरेंज करते हो, सबसे कम मास वाला सबसे ऊपर, सबसे हैवी मास वाला सबसे नीचे, उनके बीच में एक मिडिल एलिमेंट होता है, सेंट्रल एटम कह लीजिए, उसका मास बाकी दो की मीन होगा। एग्जाम्पल देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दीज आर 3 एलिमेंट्स। मौजूदा पीरियोडिक टेबल में भी एज इट इज मौजूद है बेटा। लिथियम का एटॉमिक मास है 7 और नीचे पोटेशियम का 39। सोडियम का क्या होना चाहिए? तो 7 और 39 का देखिए हमने मीन निकाला, वो 23 आया, बीच वाले का 23 होना चाहिए और वो है, दिस इज द रूल ऑफ ट्राइएड।
आइए इससे एक एमसीक्यूज की हम बात करते हैं। A triad is a group of three elements arranged in order of increasing their, क्या चीज उनकी इंक्रीज होती है? ऑप्शंस आर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, चार्ज नंबर, वैलेंसी, एंड द आंसर इज एटॉमिक मास। अच्छा बेटा, इसके बाद सेकेंड लॉ रिलेटेड टू द एटॉमिक मासेस जो है, दैट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स का कहते हैं बेटा 8 के ग्रुप को। जैसे 3 के ग्रुप को हमने ट्राइएड कहा, तो 8 के ग्रुप को हम ऑक्टेव्स कहते हैं। लॉ कहता है, if elements are arranged in order of their increasing atomic masses, then the properties of every eighth element is similar to those of the first। यानी एक से लेकर और आगे 2, 3, 4, 5, 6 अरेंज करते जाइए, 12, 15, 16 जितने एलिमेंट अरेंज हो सकते हैं, उस वक्त हुए थे तकरीबन 16। तो पहला एलिमेंट और जो 8वें नंबर का एलिमेंट है वो मिलते जुलते होंगे, दूसरा और 9वां वाला मिलेगा, तीसरा और 10वां मिलेगा, यानी हर 8वां एलिमेंट पहले वाले से सिमिलर होगा। दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। एग्जाम्पल इज हेयर, लिथियम पहला एलिमेंट है, बेरिलियम दूसरा, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। 8वें नंबर पर सोडियम आ रहा है बेटा, और सोडियम मैच करता है लिथियम से, ऐसे ही मैग्नीशियम मैच करता है बेरिलियम से। बट ये लॉ लिमिटेड था, और ये आपके सामने जो एलिमेंट अरेंज है बेटा 7, 7, 14 एंड 2, 16। तो बेसिकली ये लॉ 16 एलिमेंट पर अप्लाई हुआ। उसके बाद फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए, और फिर ये लॉ वहां आगे वैलिड नहीं रहा। अच्छा बेटा, एक एमसीक्यू इससे रिलेटेड, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग डैश, the properties of eighth element is similar to those of first। Options are atomic number, atomic masses, charge number, mass number। The answer is atomic masses। That's all। आज के लिए ये इतना पहला चैप्टर का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। आपने बेटा अगर ये चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज। ठीक है, चलिए ये तो